नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंटेड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे, आज प्रॉफिट एंड लॉस का आज हमारा पार्ट जो है 4 है। देखिए आज सवाल कैसे इनको हैंडल करते हैं। आज हमारी क्लास क्या होगी, उन पे ना तो कोई उनमें फार्मूला लगाएंगे, ना तो उसमें कोई बेसिक ट्रिक, नहीं, उनको सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका यानी शानदार तरीका, ताकि बहुत से लोग जो सॉल्व करते हैं, पढ़ाने को तो बहुत से लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन हर व्यक्ति का एक अलग अपना एक मतलब कि सॉल्व करने का मेथड होता है। देखिए हम जो अपने सवालों को सॉल्व करेंगे, ना कोई फार्मूला होगा। बहुत से लोग क्या होते हैं, किसी सवाल को लगाने के लिए एक्स और वाई मानते हैं, लेकिन हम एक्स वाई मानकर अगर जो लगाना होता तो कंपटीशन का एग्ज़ाम कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई मानने के हमारे पहले के दरमियान में जो था, हम एक्स वाई मानते थे, लेकिन एक्स वाई अगर अब मानेंगे तो क्या एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे? क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास क्या होता है, इतना वक्त, इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि सवालों को टाइम के अंदर सॉल्व करना होता है। तो क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं किताब का मेथड बताते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रिक होगा एकदम अलग होगा। देखिए थोड़े समय में कैसे, सिर्फ सवाल को देखिए, आपको इमेजिन करना होगा कि बस दैट तुरंत उसका आंसर आपके सामने उत्पन्न हो जाएगा। सही है, देखिए हम उसी शानदार आपके सामने हम लेके आए हैं। ठीक, चलिए ठीक है, पहला सवाल आप देखिएगा। पहला सवाल पढ़ते हैं। देखिए पार्ट 4 में क्या होगा कि एक नए तरीके के सवाल होंगे, लेकिन उनका सॉल्व करने का, सवाल तो सब लोग करवाते हैं, लेकिन सबसे कम टाइम में किस सॉल्यूशन से सबसे कम समय में सॉल्यूशन आपका आंसर निकल के आता है। क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि उनका आंसर जितना जल्दी हम निकाल सके। सही ना? चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। ठीक, और फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच देता है। उसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। सही है, उसके लिए सी ने क्या किया, 675 का भुगतान कर दिया। सही है, और कह रहा ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, यही पूछ रहा। देखिए आप लगाइए इस सवाल को, देखिए कैसे बहुत अपना मेथड जो भी हो कैसे भी लगाइए, और ऑप्शन आपके सामने लगे हुए, लगाइएगा। 5 सेकंड आपके पास जो है टाइमर 5 सेकंड का है, उसमें लगाइएगा, देखिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम सबसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना, जब ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे तभी आपका क्या होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो पाएगा, औरों से बेहतर होना। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को लेकर देखिए, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों से क्या होता है, बेहतर बनना पड़ता है। जब बेहतर बनोगे, उनका शॉर्ट मेथड सीखोगे, तभी तो आप बेहतर कर पाओगे ना। चलिए ठीक, इसका मेथड देखिएगा। कह रहा ए ने किसी वस्तु को बी में, ए ने खरीदा, फिर बी ने इतने % लाभ को दे दिया और सी ने उसे और बेच दिया। मतलब एक वस्तु को कई बार बेचा जाए, यही पूछ रहा है ना। देखिएगा, कह रहा ए और बी और सी। सही है, और इसमें से देखिएगा क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर, यानी कि अगर ये 100 रहा होगा, ठीक, इसको जो है 25% लाभ पर, यानी कि 125% का लाभ कितना होगा, 125 हो जाएगा। ठीक, 125 हो जाएगा ना। फिर आगे के लाइन, बी ने उसे 10% हानि पर बेच देता है। 125 का देखिएगा, 125 का 10% हानि कितना होगा, 90। ठीक ना, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। सही ना, अब देखिए इस 9 का मल्टीप्लाई 125 में करा देंगे। ठीक, यानी कि 9 पची 45। ठीक, और 9 दूनी 18 और 8 4 12, यानी कि 22। ठीक, और 9 1 9, 9 2 11। ठीक, अपान का कितना, 10। ठीक, यानी कि ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या होगी, 11.2।
ये 0 यहाँ पे लगेगा, सही है ना। अब देखिएगा, अब ए बी सी के मान निकल के आ गए। कह रहा है कि सी ने उसे 675 रुपये में भुगतान किया था। अगर सी की वैल्यू दिया है तो हमको ए का मान पूछ रहा है ना। ए का मान पूछने का सी बराबर कितना होगा, सी बराबर 676 के बराबर है, सही है। 676 के बराबर दिया है, हमें पूछ रहा है ए का, वास्तव में ए का जो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। देखिएगा ए ने हमें कितने रुपए में, 100 रुपये में खरीदा था, और 100 का मान बता देना है हमको। देखिएगा 675 मल्टीप्लाई 100 अपन कितना, 1125, सही है। अब इसको काटने का तरीका क्या होगा, अगर ये पॉइंट हटेगा तो एक 0 यहाँ पे लग जाएगा, सही ना। अब इसको काटने का तरीका क्या होगा, हम सबसे पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, सही है। अगर 5 से हमने काटा तो 5 से इधर भी काट देंगे, 5 का नम 5 यानी 5 3 15, 5 25, सही है ना। फिर से काटेंगे किससे, अब हम काट लेते हैं, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 25, सही है। और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और क्या हुआ, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर यहाँ 27 है, यहाँ 45 है, 9 से कट जाएगा ना, 9 त्रिक 27, 9 पची 45। अब ठीक है ना। अब देखिए ये 5 से यहाँ 2 बार जाएगा, यानी कि 2 बार गया 200, यानी कि ये 3 बचा, 2, ये 3 और 200, 200। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 600, यानी कि ए ने उसे 600 रुपये में खरीदा था, सही ना। ऑप्शन आपका सी मैच कर रहा है, राइट द सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, सही है। अगला सवाल देखिएगा, आगे सवाल देखेंगे। कह रहा है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो सी का ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक यही पूछ रहा है ना, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखिएगा लगाइएगा, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट सवाल नहीं, लगाने का तरीका समझिएगा। और इस मेथड, जैसे हमने इस मेथड को बताया ना, देखिए किताब में कैसा लगा हो, किताब में क्या करते हैं कुछ और तरीके से लगाएं। अगर किताब का मेथड हम लेके चलेंगे ना, तो कभी भी एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर, या तो हमारा कैलकुलेशन बड़ा फास्ट हो, और लोगों का क्या होता है कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं होता है। कैलकुलेशन ना फास्ट होने की तरीके से क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक मतलब कि अपनाई जाती है, सही है ना। चलिए देखते हैं। तीन लोग हैं, ए बी सी, ए बी और सी, सही है। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहा है ए ने बी को 20% लाभ पर कोई वस्तु दे दी, यानी कि ये 100 रहा होगा, 20% लाभ पर 120 हो जाएगा, सही ना। फिर आगे की लाइन क्या बोला है, आगे की लाइन में कह रहा है कि बी था, बी ने सी को बेच दिया कितने में, 10% प्रॉफिट का, यानी 120 का 10% प्रॉफिट कितना होगा। देखिएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या होता है, इन दोनों को सिर्फ स्पेस में लिख लेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 132, सही है। यानी कि 132 हो जाएगा ये, सही है ना। अब देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि सी ए के मतलब तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा है, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितना अंतर है, 32 का, सही है। प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 100 लगाएंगे नीचे, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही ना। ये वाली 100 से ये कट जाएगा,
सही ना। बचा क्या आपका, यानी 32, 32 आपका आंसर क्या होगा, 32 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही करेक्ट हो जाएगा, सही है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेच देता है। यदि सी उसके लिए 462 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदी थी। सिर्फ कह रहा है ए वास्तव में कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। लोगों ने, ए ने इसको बेच दिया, बी ने उसको बेच दिया, सी ने उसको बेच दिया, तो पूछा जा रहा है कि एक्चुअल मीनिंग ए का कितना रहा होगा, सही ना। चलिए देखिएगा। चलिए देखिएगा, फिर वही लिखेंगे क्या प्रोसेस। मैं एक सवाल को 3-4 मतलब कि तरीके करवा देता हूँ, इससे क्या होगा आपका एकदम, आपके दिमाग से डाउट तो एकदम कंफर्म निकल जाएगा। क्योंकि एक फेयर बना लेना, ताकि फेयर बनाने से क्या होगा, कभी आपके दिमाग से अगर ये सवाल आपके निकले तो आप उस फेयर को देख तो सको, सही है ना। देखिएगा क्या होगा, ए और बी और सी, सही है। देखिएगा कह रहा है ए ने बी को 10% लाभ पर, यानी कि अगर ये 100 रहा होगा 10% लाभ पर, 10% लाभ कितना हो जाए, 110 होगा, सही है ना। फिर क्या हुआ, बी उसे सी को 5% लाभ पर, यानी अगर 110 का 5% लाभ कितना हो जाएगा, सही है। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। देखिएगा 105 मल्टीप्लाई 11 करेंगे क्या हो जाएगा, क्या होगा कि आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ क्या, 11×5 = 55, 11×5 = 55 और 11×1 = 11, सही है। अपान का 10 हो गया। इस 10 के लिए क्या करेंगे, यहाँ दशमलव, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, सही है। यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, ये बन जाएगी, सही है। यानी 115.5 यही बनेगी, सी की वैल्यू यही बनेगी। अब देखिए क्या कह रहा यदि सी उसके लिए 462 रुपये का भुगतान किया, सी ने उसके लिए कितना रुपया भुगतान किया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए सी ने उसे कितना 462 रुपये भुगतान किया। ए ने कितने रुपए में खरीदा हुआ, 100 के मान के अनुसार। देखिएगा 462 रुपये मल्टीप्लाई 100 अपान, अब काटिएगा। काटने का तरीका क्या होगा, ये जीरो हटेगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा, बढ़ जाएगा, दशमलव हटेगा, जीरो बढ़ जाएगा। देखिएगा क्या करेंगे, अब इससे काटेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 1 5, सही है। अब देखिएगा 5 से काटे थे तो ये 2 पर चला जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। अब 11 से काट लेंगे, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 1 11, और ये क्या जाएगा, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, सही है। और इससे जब काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 200 यानी कि 400 है। यानी कि आपको आंसर नहीं दिख रहा है तो देखिएगा 400 हो जाएगा, ठीक।
ए ने उसे 400 रुपये में ख़रीदा था, सही है ना, 400 रुपये में ख़रीदा था। और उसके बाद क्या कर रहा है, मतलब इसका ऑप्शन क्या, कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सही है, ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। देखिएगा 400 इसका ऑप्शन आ गया, मतलब 400 ऑप्शन इज द करेक्ट। ये मेथड बहुत ही आसान तरीका है। बहुत से लोग होते हैं इसको घुमा करके काटने का तरीका प्रयास करती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वैल्यू बड़ी बड़ी आ जाती है और काटने में क्या होता है, बड़ी डिफ़िकल्ट कठिनाई हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी ने उसे 2310 दिए होते, ए का लागत मूल्य कितना है, ए का लागत मूल्य। देखिएगा इसको, देखिएगा ए बी और सी, सही है ना, ये 100 होगा, ये इससे 5% ज़्यादा है, सही है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बी ने उसे सी को 10% लाभ पर 105 का 10% लाभ, सही है ना। देखिएगा ये 0 से ये ख़त्म हो जाएगा, 11 से 11 25 55 और 11 25 55, 11 91 11, सही है, यानी कि ये बनेगा, सही है। और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, पॉइंट लगा है बीच में, क्योंकि नीचे अपान में क्या 10 था, 0 हटाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। कह रहा सी ने उसे 23 यानी 2310 में खरीदा था। देखिएगा यहाँ पे कितना था, 2310, और ए का लागत मूल्य पूछ रहा, 115 पॉइंट, ये बनेगा ना। ये काटेंगे, दशमलव हटा, 0 बढ़ा, सही ना। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, सही है। काटने का तरीका क्या होगा, 11 से काटेंगे 1, 11 25 55, ठीक, 11 से काटेंगे, देखिए 11 दूनी 22, 11 91 11, सही है। अब देखिएगा मतलब कि इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 5 बार जाएगा ये, सही है ना। और इससे ये काट देंगे, यानी कि 200 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1 जीरो ये होगा, 1 जीरो ये भी है, यानी 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन पहला मैच करेगा, सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है, ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई, और बी उसे सी को इतनी ही कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है और बी को उतना ही लाभ होता है। देखिएगा देखिए इस सवाल को लगाने का तरीका क्या होगा, ये वाला सवाल क्या है, पहले
हमको ए की लागत कीमत निकालना था, लेकिन अब की क्या कह रहा, उस सवाल को कह रहा ए ने उसको एक्चुअल मीनिंग क्या था, उसको लागत कीमत था, और बी ने उसको क्या किया, बी ने ट्रांसफ़र कर दिया, बी ने भेज दिया, और बी ने फिर क्या किया, बी ने सी को भेज दिया। अब तो उल्टा प्रोसेस कर रहा, सही है ना। देखिएगा कोई कीमत है, देखिए उसने उसने कहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ बेचने के बाद। देखिए 4800 रुपये, सही है, 4800 रुपये, और उसको लाभ कितना हुआ, लाभ कह रहा 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, 15% का लाभ, क्या होगा 4800, 15% का लाभ और 20% की हानि। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 8×48 होता है, यानी कि 6, सही है। अब एक एक 5 मल्टीप्लाई 60, सही है। इस 6 से मल्टीप्लाई 6×5 कितना हुआ, 30 हुआ, 6×5 30, सही है। और उसका 6×9 6, 6×3 9, सही है, 6×9 6, और इसको 4800 से माइनस कर देंगे, ठीक, 0,012, यानी कि उसे बी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 2100 रुपये का लाभ हुआ, सही है। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट, सही होगा ना। चलिए ठीक, अब अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और वो क्या होगा, पार्ट 4 में आगे के सवाल जो होंगे उनका लेवल भी अलग होगा और टाइप भी अलग होगा। देखिए हम पूरी मैथ के पूरे क्वेश्चन भी समाप्त कर देंगे, लेकिन बिना एक्स वाई के, बिना फार्मूला के, कोई फार्मूला नहीं होगा, कोई एक्स वाई नहीं होगा, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से पूरी मैथ क्या होगी, पूरा शानदार ट्रिक के साथ में, सही है ना। चलिए ठीक, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।